नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसला सुनाया है और कहा है कि जो भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहोल्ड किया है और बोला है कि हाई कोर्ट ने भी सही बोला है। जो स्पेशल मैरिज एक्ट, दो पहलू है इस पूरे वीडियो में कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत अगर कोई शादी कर रहा हो तो हम ऑनलाइन उसको मैरिज सर्टिफिकेट क्यों नहीं इशू कर सकते हैं। है कि अगर केवल मैरिज का रजिस्ट्रेशन ना हो तो उस स्थिति में भी हम क्यों नहीं मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। पहला मामला यह है कि स्पेशल मैरिज एक्ट को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पहले एक कपल विदेश में रहता है और उसने बोला कि आ नहीं सकते, ट्रेवल नहीं कर सकते, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करके जिसमें कोर्ट में अपीयर होना होता है, तो जब सभी चीजें ऑनलाइन हो रही है, एसडीएम साहब के कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं और क्यों नहीं शादी हो सकती है। ऐसा करके जब उसने पहले तो एसडीएम साहब को अप्रोच किया, जब एसडीएम साहब ने मना कर दिया तो वो हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने कहा कि आप बिल्कुल ऑनलाइन शादी कर सकते हैं। इसके बाद से पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई और उनका कहना था कि अभी फिजिबल नहीं है कि ये शादी इस तरीके से ऑनलाइन कराया जा सके, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फिजिबिलिटी आपको बनानी चाहिए। धीरे धीरे हमें, चूंकि ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन में सभी चीजें हो रही है, धीरे धीरे फिजिबिलिटी भी बननी चाहिए कि आप ऑनलाइन शादी को रजिस्टर्ड करा सके, शादी करा सके, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी का सर्टिफिकेट भी इशू कर सके। एक बात तो यह हो गई और इसके लिए टाइम फ्रेम भी दे दिया 45 डेज का। वहीं दूसरे मामले में क्या हुआ कि अमेरिका का एक कपल है, वो रहता अमेरिका में, शादीशुदा है, वो उनको केवल मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना है। उन्होंने दिल्ली सरकार को अप्रोच किया और दिल्ली सरकार से मैरिज रजिस्ट्रेशन करने की सरकार ने कहा कि आपको आना पड़ेगा और आकर के आपको यहाँ की जो प्रक्रिया उसको पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद से कपल दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया और नोटिस जारी करके पूछा कि भाई अगर मैरिज तो ऑलरेडी हो चुका है, केवल रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए अगर कपल कहीं दूसरे देश से अगर वो ऑनलाइन अपीयर हो जाए आपके कोर्ट में तो आप उसका मैरिज का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा सकते। इस पे दिल्ली सरकार ने जवाब दिया कि जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन अभी भी कोई कपल आ सके, प्रेजेंट हो सके, उनका फोटो लिया जा सके, ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो इस पे बहुत डांट फटकार भी लगी और फिर कोर्ट ने कहा है कि भाई आपको अगर इस डिजिटल जमाने में आपको चेंज होना पड़ेगा और चेंज हो करके कोशिश करिए कि अगर कोई व्यक्ति जो कि मैरिज कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाए। अभी इस पे ये डिसीजंस बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पर भी वीडियो बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये सही है कि अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने लगे तो हो सकता है आगे जाकर के इस प्रक्रिया का मिसयूज भी होने लगे, क्योंकि मैरिज एक इतना सेंसिटिव विषय है। एक बार जब शादी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके बाद से आप उसको खारिज नहीं करा सकते। शादी के लिए को खत्म करने की एक लंबी प्रक्रिया है, तो जो भी स्टेप लिया जाए इसमें बहुत सोच समझ के लिया जाए। आपका भी क्या कहना है, आप जरूर इस वीडियो के कमेंट में जाकर बताइए कि ऑनलाइन मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी आप बैठे घर में हो और घर में बैठे बैठे मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाए, यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर यह प्रक्रिया चालू हो जाती है तो क्या मिसयूज हो सकता है, यह भी आप जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। एक और बात मैं आपको बता दूं कि यदि आपको कोई क्वेरी करनी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर 9 AM to 8 PM आप कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रतिनिधि आपके सभी सवालों का जवाब देंगे और जो भी पॉसिबल होगा, जितना भी पॉसिबल होगा, आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो धन्यवाद।